आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में रीजनिंग का जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे हम लोग। रीजनिंग जो होता है आपका वर्बल रीजनिंग होता है, नॉन वर्बल रीजनिंग होता है और एनालिटिकल रीजनिंग होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो 15 दिसंबर को डेट आपका निकल चुका है। एग्ज़ाम आपको 15 दिसंबर से होगा। तो हमें जो है रीजनिंग के बारे में जानना है। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है ये सोचते हैं कि रीजनिंग जो है हम बिना पढ़े ही 20 नंबर आराम से बना देंगे, 25 नंबर बना देंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर रीजनिंग में आप थोड़ा सा अगर मेहनत कर दीजिएगा और सभी सब्जेक्ट से बिल्कुल कम टाइम देना है आपको, रीजनिंग में बिल्कुल ही आपको कम समय देना है। अगर आप और सभी सब्जेक्ट के अलावा अगर आप कम समय भी देते हैं, बिल्कुल कम समय उससे, तो आपका स्कोर जो होगा सभी सब्जेक्ट से बहुत अच्छा रहेगा। आपका रीजनिंग का स्कोर जो होगा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप 30 में से लगभग 28-29 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं और समय भी आपको कम लगेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें एनालॉजी सबसे पहला चैप्टर जो दिए हुए हैं एनालॉजी। तो एनालॉजी में आपका 3 चैप्टर हो जाता है। एनालॉजी के अंदर में आपका 3 आ जाएगा, डिजिट एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी और लेटर एनालॉजी। ये 3 चैप्टर आपको आ जाएगा, डिजिट एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी और लेटर एनालॉजी। अब देखेंगे यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन, ऑड मैन आउट भी इसको बोल सकते हैं। और क्लासिफिकेशन का मतलब हो जाता है वर्गीकरण। तो इसमें भी आपका 3 हो जाता है, लेटर क्लासिफिकेशन, डिजिट क्लासिफिकेशन और वर्ड क्लासिफिकेशन। लेटर वाला आपका ABCD हो जाएगा, डिजिट 1 2 3 4 5 और आपका वर्ड यानी हिंदी में वर्ड आपको दिया रहेगा। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, आप जानते होंगे इसका पूरा विस्तार से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपका सबका अलग अलग चैप्टर का वीडियो बना के डालेंगे। तो आप इसे देखिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। कोडिंग डिकोडिंग तो सभी जानते हैं। कोडिंग डिकोडिंग भी आपका जो है रेलवे में आएगा। अल्फ़ाबेट पोजीशन टेस्ट, तो अल्फ़ाबेट पोजीशन टेस्ट में आपका जैसे वर्णाक्षर के क्रम में बाएं से 10वें स्थान पर के दाएं 7वां स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है अल्फ़ाबेट पोजीशन टेस्ट से भी आएगा आपका। अब साइलोजिज्म, तो यहाँ पे आपको कथन और निष्कर्ष दिया रहता है, साइलोजिज्म से भी क्वेश्चन आएगा। ब्लड रिलेशन, आपको रक्त संबंध, ये भी आपको एनटीपीसी में आएगा आपको। वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम में आपका डिजिट वेन डायग्राम होता है और वर्ड वेन डायग्राम होता है। दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपका जो है जैसे कि आप लोग बोडमास का नियम पढ़ते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन जोड़ घटाव गुना भाग, वही आपका इसमें आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय तर्क शक्ति, इसमें जो है आपका मैथ से ही सिलेबस रहा, मैथ का ही क्वेश्चन रहता है, मैथ का ही क्वेश्चन रहेगा। मिसिंग नंबर, तो लुप्त संख्या को ज्ञात करना, जो कि आपको अगर दिया हुआ है तो मिसिंग नंबर में आपको 4 दे दिया है ब्रैकेट, 3 को भर देगा, 1 आपका खाली रहेगा। तो आपको ज्ञात करना है कि उस वर्ड क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। डाइस आपका पासा हो गया। क्यूब एंड क्यूब वाइड से भी आएगा, क्लॉक से भी आ सकता है, कैलेंडर भी आएगा। फिर आपको वाटर इमेज मिरर इमेज, यानी वाटर इमेज मिरर इमेज से भी आपको प्रश्न आ सकता है। सीरीज, तो सीरीज में आपको लेटर सीरीज होता है, नंबर सीरीज होता है और वर्ड सीरीज होता है। तो इसमें से किसी भी चैप्टर से आपको क्वेश्चन आ सकता है। पजल टेस्ट से आ सकता है। एनालिटिकल रीजनिंग, आप देखिए, आप सिलेबस और जगह देखिएगा तो केवल लिख देता है एनालिटिकल रीजनिंग। अब ये आप नहीं जानते कि एनालिटिकल रीजनिंग में 7 से 8 चैप्टर है। एक बार आप नाम सुन लेंगे, एनालिटिकल रीजनिंग केवल लिख देने से आप एक चैप्टर ध्यान में मत रखिए। एनालिटिकल रीजनिंग में आपका स्टेटमेंट आर्गुमेंट, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कथन और तर्क, स्टेटमेंट अजम्पशन, कथन एवं पूर्व धारणा, कोर्स ऑफ एक्शन, कथन कार्यवाही, कॉज एंड इफेक्ट, कारण एवं परिणाम, पैसेज कंक्लूजन, परिच्छेद एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष, डिसीजन मेकिंग या निर्णायक क्षमता, डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ा पर्याप्तता। तो ये सभी चैप्टर
एनालिटिकल रीजनिंग में ही आता है। इसलिए केवल एनालिटिकल रीजनिंग कहने से आपको केवल एक चैप्टर नहीं हुआ, जो भी ये चैप्टर हम 7-8 चैप्टर का नाम रखे हैं वो सभी चैप्टर जो होता है एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत ही आता है। रैंकिंग टेस्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी आ सकता है, सीटिंग अरेंजमेंट का भी देखते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन दिया रहता है आपको, और लास्ट में आपको ईटीसी भी लिखा रहता है। ईटीसी का मतलब बाकी जो है कुछ भी आपको एग्जाम में आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फिक्स इसी में से आएगा। ये सब आपको मेन आपको चैप्टर्स बता दिया गया और बाकी ईटीसी लिख दिया गया है। कहीं भी आपको लिखा रहता है तो ईटीसी लिखा रहता है, तो आपको बाकी चैप्टर जो भी है उसमें से भी आ सकता है। इसलिए हर चैप्टर को आपको जो है एकदम ध्यान से पढ़ाई करना है, ताकि आपको रेलवे एनटीपीसी में अच्छा मार्क्स आप प्राप्त कर सकें। ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग जो है एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, जिसे हम लोग कम समय में पढ़कर जो है बहुत ही ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और सभी सब्जेक्ट से। आप जानते हैं कि रेलवे में जो है मैथ है, रीजनिंग है और जीके एंड जीएस है। तो यहाँ पे रीजनिंग कम समय देना है और ज़्यादा मार्क्स आपको रीजनिंग लाएगा, इसलिए आप ध्यान दें। हम जो है अब इसके लिए एनटीपीसी के लिए सेट भी आपको डालेंगे और इस चैप्टर का एक चैप्टर करके आपको पूरा चैप्टर को पढ़ाएंगे। अब ध्यान देंगे, जो भी लोग इसे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप न्यू वीडियो जानने के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।